आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अमित खरे बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं कुछ सवालों को। राम कुमार ने सवाल भेजा है राजस्थान से नेचुरल गैस पर। इनके पास 3 लॉट हैं 241 के भाव पर। जानना चाहते हैं क्या करें, क्या रणनीति रहेगी इनके लिए। मैं इसका करंट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि 230 के नीचे इसमें फ्रेश वीकनेस जो है स्टार्ट हुई है। तो एज पर चार्ट इनके लिए सजेशन रहेगा कि प्राइजेस जैसे 224-25 के आसपास अगर आते हैं, अभी 222 के आसपास हैं, वहां पे इनको अपने ट्रेड से एक बार एग्जिट लेना चाहिए। अगला सवाल मनोज कुमार ने भेजा है। मनोज कुमार राय ने भेजा है। इनसे बातचीत करेंगे, उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं राजीव कुमार का। इन्होंने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है क्रूड पर। इन्होंने 3 लॉट लिए हुए हैं क्रूड के, 2 लॉट लिए हुए हैं 5550 के भाव पर। जानना चाहते हैं आगे क्या रणनीति रखें, बेच दें या होल्ड रखें पोजीशन को, क्या सजेशन। 6100 के आसपास प्राइजेस जैसे मिलते हैं, इनको मुनाफा बुक करना चाहिए। अभी 6020 के आसपास के भाव है। 6100 चार्ट पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर 6100 के भाव क्रॉस होते हैं तो जरूर एक बार 6400 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अभी हाल फिलहाल 6100 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो बुक करना चाहिए। ललित शर्मा का सवाल है लखनऊ से चांदी पर। इन्होंने 2 लॉट लिए हुए हैं 95,200 के भाव पर। जानना चाहते हैं कि क्या करें इस पोजीशन में। साथ ही प्राइस आउटलुक भी जानना चाहते हैं कि क्या सिल्वर के प्राइसेस यहां से फर्दर बढ़ेंगे, क्या सजेशन रहेगा। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही एज पर चार्ट दिखाई दे रहा है कि 96,000 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। 95,200 का इनका खरीदारी है, तो जैसे ही 96,000 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं वहां पे ये मुनाफा बुक कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके चलें। यहाँ से देखा जाए तो 94,200 रुपए का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, मनोज कुमार कॉलर है हमारे साथ कनेक्टेड इस समय सवाल पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, पूछ रहा था मैम कि ये सिल्वर में भी मेरा ऑप्शन में बाय करना है, तो मतलब किस लेवल पे बाय करना सही रहेगा। सिल्वर खरीदना चाहते हैं आप और जानना चाहते हैं कौन सा लेवल बेटर रहेगा, बताइए क्या सजेशन। लंबी अवधि के लिए सिल्वर में पोजीशन बनाना चाहते हैं, क्या आउटलुक है आपका। लंबी अवधि के ट्रेडर्स को 94,500 के आसपास खरीदारी करके चलना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस जो है इसका रिसेंट का भी जो लो था 93,300 रुपए, उसका एक स्टॉप लॉस लेके चले। ओवरऑल देखा जाए तो वापस फिर से 1 लाख के आसपास के भाव ईयर एंड तक सिल्वर देखने को मिल सकती है। जी ओके, चलिए तो ये आपको आउटलुक मिला है। बात करते हैं कुछ और कॉलर से। सदफ खान का सवाल है करोल बाग से। कॉपर पर 2 लॉट इन्होंने खरीदे हुए हैं कॉपर के 792 के प्राइस पर। जानना चाहते हैं क्या करें, प्राइसेस के यहाँ से और सर्ज होंगे समझना चाहते हैं, बताइए प्राइसेस पर आउटलुक। ओवरऑल इनफैक्ट बेस मेटल पर पैक पर भी क्या राय है आपकी और कॉपर पर क्या सजेशन। बिल्कुल 792 का इनका खरीदारी का भाव है। 50-60 रुपए ऑलरेडी इनके भाव से प्राइस ऊपर चल रहे हैं। इनको होल्ड करना चाहिए लंबा। अगर ये थोड़ा सा देख सकते हैं तो मेरे को लग रहा है 920 के आसपास के भाव भी कॉपर में अगले 1 से 2 महीने में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर बेस मेटल की बात करें तो रिसेंट में जैसे ही अभी डिस्कस किया था 870-72 के प्राइस जो है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर जिंक की मैं बात करूं तो जिंक के भाव भी लगभग 300 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। 284-282 के आसपास खरीदारी करके चलना चाहिए। 279 का स्टॉप लॉस लेके चलें। ओवरऑल बेस मेटल में देखा जाए तो कॉपर पहले नंबर पे और जिंक को मैं दूसरे नंबर पे रखना चाहूंगा। जी ओके अच्छा, जिंक पर क्या राय है आपकी। जिंक पर तो आपने राय दी, एल्यूमिनियम पर क्या सजेशन रहेगा आपका, क्योंकि ये 3 बेस मेटल ही ज्यादा फोकस में रहे हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, कॉपर पर। एल्यूमिनियम इन लेवल से कैसा लग रहा है आपको। 238 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो इसमें खरीदारी का ही ट्रेड लेके चलना चाहिए। थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रहता है लेकिन ओवरऑल चार्ट के हिसाब से पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। 250 रुपए के आसपास के टारगेट रखें। 234 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना चाहिए। ओके, एक सवाल और लेते हैं। रजत सोनी ने भेजा है नेचुरल गैस पर। इनके पास 2 लॉट हैं 198 के प्राइस पर। जानना चाहते हैं प्राइसेस के यहाँ से और सर्ज होंगे, क्या सजेशन। 190 के आसपास के इनके भाव हैं। अभी 222 के आसपास है। 224-225 के आसपास प्राइजेस मिलते हैं तो इनको अपना मुनाफा बुक करके एक बार एग्जिट लेना चाहिए। अच्छा, मैं गोल्ड पर आपका आउटलुक क्या है मौजूदा लेवल से, क्योंकि सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद दिवाली से पहले सोना थोड़ा हल्का होगा, थोड़ा करेक्शन रहेगा, लेकिन सोने ने किसी को भी ऑब्लाइज किया नहीं जिस तरीके की रिकॉर्ड तेजी हमने देखी है। अब क्या व्यू बन रहा है आपका इन लेवल से। बिल्कुल लाइफ टाइम हाई जो है सोने में अभी इसी
2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में पहले ही इसमें एक लाइफ टाइम हाई बनाया लगभग 79,775 के आसपास का। अभी प्राइसेस वहां से लगभग 1,000-1,200 पॉइंट करेक्ट हुए हैं। प्राइस जब तक 78,000 रुपए के ऊपर मेंटेन है दिसंबर वाला, तब तक इसमें तेजी का व्यू कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। वापस फिर से लग रहा है, एक बार अभी इंट्राडे की बात करूं तो 78,800 रुपए, बाकी ओवरऑल 81,000 के आसपास के प्राइस मेरे को लगता है ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। जब तक 78,000 के ऊपर है तब तक बाय का ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए। जी दीपक। ओके, चलिए तो ये आउटलुक रहा गोल्ड पर, जहां पर 78,524 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आज के कारोबार में। लेकिन अगर सोने चांदी को देखेंगे आज के सेशन में, तो थोड़ी सी नरमी ही हमने देखी है गोल्ड में। थोड़ी बहुत बाइंग कहीं देखने को मिली है तो वो कच्चे तेल में देखने को मिली है। बाकी कॉपर भी हरे निशान में आज के कारोबार में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में ये ग्वार पैक आपको कैसा लग रहा है इन लेवल से? अमित, क्या व्यू है ग्वार सीड ग्वारगम दोनों पर? ओवरऑल व्यू देखा जाए तो नेगेटिव ही है। प्राइसेस अभी थोड़े से और करेक्ट हो सकते हैं। जो लोग खरीदारी का वेट कर रहे हैं उनको लेवल ध्यान में रखना चाहिए। नवंबर वाला ग्वारशीट 5100 के आसपास एक बार दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी चार्ट पे दिखाई दे रही है। 5100 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो 5,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 5350 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं, जो लोग खरीदारी साइड जाना चाह रहे हैं वो 10,150 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी करके चलना ही चाहिए। ओवरऑल रेंज अगर मैं बात करूं ग्वारशीट की, तो नीचे में 5100 से लेके 5350-5400 की अभी शॉर्ट टर्म में रहेगी। ग्वारगम की 10,150 से लेके 11,000 की रेंज जो है ग्वारगम की भी रहेगी। जी दीपाली। ओके, चलिए तो ये बात हुई ग्वारगम ग्वारसीड दोनों की ही। थैंक यू अमित आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ सभी कमोडिटीज पर भी अपने व्यूज शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।